Good morning, students. Today we are starting a new lesson, Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. Let's start the text. He was just a teenager when he died. देखिए इसमें बोला है कि ही वॉज जस्ट अ टीनेजर. अब देखिए जब हमने लेसन का नेम पढ़ा तो उसमें था डिस्कवरिंग टट, यानी कि ये जो पूरी स्टोरी है ये एक जो पर्सन है टट उसके बारे में है. ठीक है, इसमें कहीं पे इसे टट बोला है, कहीं पर टुट बोला है. तो वैसे इसे हिंदी में जो इसका नाम था वो तूत था. ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे तूत या टट या टुट ऐसे बोलते हैं. ओके, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. अब ये जब ये तूत की बात हो रही है तो ये क्या था, तब इसकी डेथ हुई थी जब ये क्या था, टीनेजर का था. देखिए टीनेजर मीन्स क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हैं 19 के बाद क्या आ जाता है, टीन आ रहा है उसमें. जब हम 19 लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग में क्या आता है, टीन आता है. NINETEEN, टीन. तो ऐसे ही क्या है, 20 लिखते हैं तो 20 में टीन नहीं आता है. तो कितने से हो गया, 13 से लेके 19 की जो एज होती है उसे टीनेजर्स बोलते हैं. तो ये टीनेजर में जब ये अपनी टीनेज में था तो तब इस जो तूत है इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली. अब ये जो था ये क्या था, अपनी जो पावरफुल फैमिली थी इसकी उसका एकमात्र क्या था, मतलब लास्ट क्या था, ये उत्तराधिकारी था. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. और इसने इसकी फैमिली ने क्या किया, इजिप्ट में रूल किया था, शासन किया था. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और जो इनकी एम्पायर थी, पूरा जो इनका साम्राज्य था वो सेंचुरीज से क्या कर रहा था, शासन कर रहा था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगटन. और ही वॉज लेड, और जब इसे हमने देखा, इसे इसके बारे में हमने जानना चाहा तो ये लेट था, लेटा हुआ था. उस और इसके साथ क्या था, ये कब्र की बात हो रही है इसकी. ठीक है, कब्र में है ये. अभी अभी इसकी क्या हो गई, जब इसके बारे में बता रहे हैं तब तक इसकी डेथ हो चुकी है. और इसकी बॉडी के साथ क्या मिला है, गोल्ड मिला है. एंड इवेंचुअली फॉरगटन सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922. और 1922 में इसकी जो टूम थी, टूम मीन्स होता है कब्र, तो उसकी जो कब्र थी 1922 में इसे क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, खोज किया गया. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट वट हैपन टू हिम. और जो मॉडर्न वर्ड था वो इसके बारे में जानना चाहता था कि वट हैपन टू हिम, कि उसे क्या हुआ, किसे, यहाँ पे तूत की बात हो रही है कि तूत को क्या हुआ. वट विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और ये वो बोल रहे थे कि मतलब जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो इस बात की है कि हो सकता है कि जो तूत था उसका क्या हुआ हो, मर्डर हुआ हो. जैसे अभी देखिए, अभी जो न्यूज़ आ रही है वो किसके बारे में आ रही है, सुशांत सिंह के बारे में आ रही है. तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि क्या उसका क्या हुआ है, मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया है. तो ऐसे ही देखिए, जब हम किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर उस वो किसी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी मतलब किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उसमें एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसकी जो डेथ का रीज़न था वो क्या था. तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब तूत की डेथ हुई थी तो लोग अपना अपनी ओर से क्या कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे कि क्या रीज़न हो सकता है उसकी डेथ का, क्यों उसकी डेथ हुई होगी. ठीक है, टीन एज में ही क्यों उसकी डेथ हुई. तो ये सारे क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहे थे. तो वो जानना चाहते थे कि व्हाट हैपन टू हिम, कि तूत को क्या हुआ. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसका क्या हुआ है, मर्डर हुआ है, ऐसी वो संभावना कर रहे थे. नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years. अब देखिए, नाउ लिविंग द हिज टूम, और वो क्या कह रहे हैं, उसकी जो टूम थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, उसे मतलब 80 years जो थे तक उसे छोड़ दिया गया. Tooth has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. जो टूथ था उसको मतलब किसके लिए सीटी स्कैन उसका कर रहे थे, जिससे क्या मिले, नए क्लूज मिले. यानी कि क्लूज मीन्स क्या होता है, आप जैसे बोलते हो ना कि कोई केस आपने देखा होगा, या फिर हम CID देखते हैं टीवी पे, या अदर ऐसे कोई जो सीरियल है वो देखते हैं, सस्पेंस जिसमें क्रिएट होता है, तो उसमें क्या होता है, हमें क्लूज मिलते हैं. मतलब कुछ आप ये बोल सकते हो क्लूज को कि जैसे छोटे छोटे सबूत मिलना, या फिर उस सबूत के तौर पे हमें कुछ आइडियाज़ मिलना. ठीक है, तो ये होते हैं क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. तो उन्हें ऐसा लगा कि CT स्कैन से क्या होगा, उनकी लाइफ के बारे में हमें, और लाइफ जो थी उनकी और जो डेथ थी उसके बारे में हमें ज़्यादा क्या होगी, कुछ मतलब नए क्या मिलेंगे, सबूत मिलेंगे. एंड प्रोवाइड्स
precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh। और जो ये बॉयज था यानी कि उसकी डेथ कैसे हो गई, टीनेज में ही हो गई, तो वो ऑब्वियसली वो क्या है, बॉय है। ठीक है, तो मैन तो हम उसे बोलेंगे नहीं, वो क्या है, बॉय है। तो वो बोल रहे हैं कि जो बॉय था, ये तो जिसकी बात हो रही है, उसे क्या किया गया, मतलब उसे फॉरेंसिक उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन था वो भी उसका किया गया, जिससे ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में हमें मिल सके। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। अब देखिए, जो ये तुत की जो डेड बॉडी थी, जो उसकी बॉडी थी, उसे कहाँ दफनाया गया था, एक वैली ऑफ द किंग्स एक जगह है, वहाँ उसे दफनाया गया था। किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब किंग टूट को उसके रेस्टिंग प्लेस से यानी कि उसकी कब्र से ले जाया जा रहा था, और कब्र कहाँ थी, वो एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री में उसकी कब्र बनाई गई थी, जो किस जगह पे था, वैली ऑफ किंग्स में था, ये आप याद रखेंगे। तो उससे क्या हुआ, जब उसकी कब्र वहाँ से ले जाई जा रही थी, तो एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, और उस समय क्या हुआ, अचानक से वहाँ पे एक तूफानी हवा चलने लगी, और उसमें जो था उसके साथ डस्ट भी आ रही थी। Dark bellied clouds had spread across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो ऐसा लग रहा था डार्क बेलिड क्लाउड्स, मतलब जो घने काले बादल हैं वो क्या हो गए हैं, स्काई पे छा गए हैं। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। और ये कब की बात थी, उस टाइम शाम के जो हैं वो 6 बज रहे थे, और ये बात है 5 जनवरी 2005 की। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago। अब देखिए, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, ये क्या थी, जो टूथ है उसकी क्या थी, वर्ल्ड की सबसे फेमस क्या थी, ये मम्मी थी, यानी कि डेड बॉडी थी, गिल्डेड हैड फर्स्ट इनटू अ स्कैनर, और ऐसी बॉडी थी जिसे फर्स्ट मतलब सिटी स्कैनर के लिए उसे भेजा जा रहा था, जिससे क्या हो, जो उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज है, उसकी लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें वो नहीं जानते थे कि उसकी उससे हो सकता है कि कोई क्या हो, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें वो जानना चाह रहे थे सिटी स्कैनर के थ्रू। और हु डाइड मोर देन 33 ईयर्स एगो, और उसकी डेथ कब हुई थी, 33 ईयर्स से पहले हुई थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। अब उसमें क्या हुआ, ऑल आफ्टरनून मतलब पूरे दिन, उस दिन क्या हुआ, सारे जो टूरिस्ट थे वो उस जगह, वर्ल्ड के जितने भी टूरिस्ट थे वो उस जगह पे आ गए जहाँ से उसकी जो टूम थी वो रखी गई थी। रॉक कट टूम सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और कम से कम वो 26 फीट क्या थी, ज़मीन के अंदर दबी हुई थी। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face। और वो सारी चीज़ें क्या है, they gazed, वो सब किसकी ओर गेज कर रहे थे, घूर रहे थे, जो उसका चैम्बर है, यानी कि जो आप जिसे आप टूम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लकड़ी का बना सा एक बॉक्स होता है, और उसको उसमें जो बरियल चैम्बर था उसका, उसकी दीवार पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फिट, और वो क्या किस ओर देख रहे थे, उस चैम्बर की ओर देख रहे थे, और टट का जो फेस है उसकी ओर वो घूर के देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी सेव्ड आउटर कफिन लिड, और उसमें क्या था, मतलब सबसे ज़्यादा ये था स्ट्राइकिंग फीचर जो था वो था मम्मी का, कि उसे एक कॉफिन के अंदर कैसे, मतलब आउटर कॉफिन लिड उसका जो था उसकी ओर सबका ध्यान जा रहा था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ कुछ जो विजिटर थे उन्होंने गाइड बुक से कुछ पढ़ना, मतलब कुछ विस्पर करना, बुदबुदाना स्टार्ट कर दिया। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ क्या थे, चुपचाप वहाँ खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और हो सकता है कि वो इसलिए साइलेंट खड़े हो कि वो क्या कर रहे हो, पॉन्डरिंग कर रहे हो। पॉन्डरिंग मीन्स होता है, देखो, थिंक करना, सोचना,
ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, पॉन्डरिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं टट्स अनटाइमली डेथ की, जो टथ है उसकी जो अनटाइमली डेथ हुई है, यानी कि टाइम से पहले किसी की डेथ होती है तो उसे हम बोलते हैं अनटाइमली डेथ। तो ऐसे ही जो टथ था उसकी जो डेथ हुई थी वो अर्ली टीन में ही हो गई थी, अर्ली एज में ही हो गई थी, इस वजह से वो हो सकता है कि इसलिए चुप हों कि वो उसके बारे में कुछ सोच रहे हों। ऑन वंडरिंग विद अ शिवर इज द pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true। और वो ये भी हो सकता है कि वे सोच रहे हो कि क्या कर्स ऐसा रहा होगा, कर्स मीन्स होता है श्राप, क्या श्राप ऐसा रहा होगा जिससे उसकी अर्ली एज में ही या फिर डेथ और जो मिसफॉर्चून उसके साथ हुआ है वो मतलब क्यों हुआ होगा, कि क्या ऐसा कर्स उसके लिए रहा है। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s। The mummy is in very bad condition। अब देखिए जो मम्मी थी यानी कि जो डेड बॉडी थी वो कैसी थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। 1920s में हमने बात की थी कि जो उसकी डेड बॉडी थी वो क्या हुई, मतलब सर्च कर रहे थे उसे, तो उस टाइम पे जब कार्टर थे, हॉवर्ड कार्टर ने उसे सर्च किया था, ठीक है, मतलब डिस्कवर किया था टूथ की बॉडी को, काफ़ी टाइम से वो सर्च करने में लगे थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उससे उससे जब उन्होंने निरीक्षण किया उसका, तो मतलब उस टाइम पे जो उनकी मम्मी थी, डेड बॉडी थी टूथ की, वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, एज ही लर्न ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। और जैसे ही उन्होंने बॉडी को देखा तो उन्होंने कहा कि जब हार्वर्ड कार्टर ने इस बॉडी को डिस्कवर किया था तो उस समय पे ये क्या होगी, अच्छी कंडीशन में होगी, और वो डिस्कवर करने के बाद उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्या हो गई, जो बॉडी हो गई वो थोड़ी क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। कार्टर Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। देखिए यहाँ पे आ गया एक कार्टर, हॉवर्ड कार्टर जो थे, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वो क्या थे, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्ववेत्ता, यानी कि जो पुरानी चीज़ों पे सर्च करता है। हु इन 1922 डिस्कवर्ड, उन्होंने 1922 में जो टूथ की जो डेड बॉडी थी उसे डिस्कवर किया था आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मीन्स होता है, देखिए फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, और फ्यूटाइल मीन्स होता है बंजर या फिर व्यर्थ। तो उन्होंने व्यर्थ मतलब अपने कई साल इसी में गुजारे उन्होंने, और उसके बाद जा कर के उन्हें 1922 में ये जो टूथ की जो बॉडी थी, जो टूथ की टूम थी, वो उन्हें मिली थी। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete। और उन्हें मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये हमारी जो एंटिक्विटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएंगी, बट सरप्राइजिंगली वो सारी चीज़ें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। और वो बोल रहे हैं कि जो मतलब दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो टूथ की बॉडी है उसके पास क्या है, मतलब रॉयल कलेक्शन भी वहाँ पर उसके साथ दफनाया गया है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द pharaoh's legend, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। और जो उसकी कब्र के साथ जो चीज़ें मिली हैं वो कैसी हैं, गोल्ड की हैं। दे आर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन। और उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब कैसे, जब उन्होंने सर्च किया उसकी बॉडी को, टूथ की बॉडी को, तभी ये सारी चीज़ें वो बोलने की सामने आई, और ये क्या है, एक एटर्नल ब्रिलियंस मानी जा रही है। caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention। और ये सारी चीज़ें उस समय पे क्या हो गई, सेंसेशन बन गया कि मतलब उनके साथ इतना गोल्ड है, तो वो मतलब वो कैसे हो गई, एक सेंसेशन, वो न्यूज़ बन गई उस टाइम की। दे गेट द मोस्ट अटेंशन, और उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिली, अटेंशन भी मिली। बट Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। और वो उनकी जो बॉडी थी उसके साथ क्या क्या दफनाया गया था, देखिए जो हर दिन की एवरीडे थिंग्स जो होती हैं वो उनके साथ दफनाई गई थी। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, और हो सकता है कि वो उन्हें ये सारी चीज़ें उनके साथ इसलिए दफनाई गई हो ताकि उन्हें ऐसा लगा हो कि ये उन्हें बाद में काम आएगी। क्या क्या है उसमें, देखिए जो चीज़ें उनके साथ थी, बोर्ड गेम्स हैं उसमें, और ब्रॉन्ज रेजर है उसमें, लीनियन अंडर गारमेंट्स हैं उसमें, केजेस ऑफ फूड एंड वाइन, वाइन भी उन्होंने उसके साथ रखी थी। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो बॉडी थी उसके साथ ये रखी हुई थी।
After months of carefully recording of Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. अब उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मंथ्स केयरफुली रिकॉर्डिंग, मतलब जब उन्होंने जो ट्रूथ है उसके बारे में जान लिया, तो उन्होंने तब क्या किया? उन्होंने कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग, जो कार्टर थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, जो मतलब खोज, इन्वेस्टिगेशन आप जिसे बोलते हैं कि मतलब किसी चीज़ के बारे में हम जैसे जानना चाह रहे हैं तो उसके बारे में खोज कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, और उन्होंने क्या किया? 3 और कॉफिन मंगाए, और वो क्या कर रहे थे? कंपैरिजन करना चाह रहे थे कि क्या इनमें डिफरेंस है। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जो कफिन था उन्होंने वो खोला। ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स एंड फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। पहली जो उन्होंने कफिन खोली उसमें उन्हें मिला कि एक गार्लैंड मिला, उन्हें फूल का एक हार मिला, ऑलिव लीव्स भी थी उसमें, और वाइल्ड सेलरी मिली उन्हें, लोटस की जो पेटल्स थे, लोटस मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? कमल, उसके भी पेटल्स मतलब उसकी भी पंखुड़ियाँ उन्हें मिली वहाँ, कॉर्नफ्लावर्स मिले उसमें, फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च एंड अप्रैल। और उससे उन्हें क्या पता चला कि मतलब थोड़ा बहुत उन्हें ये आइडिया हुआ कि वो जो ये डेड बॉडी है ये मार्च या अप्रैल में इसे क्या किया गया है? दफनाया गया है। किस वजह से? ये जो फ्लावर्स मिल रहे थे, जो ऑलिव की लीव्स मिली हैं, इन सारी चीज़ों से उन्हें ये क्लियर हुआ। वेन ही फाइनली रेज्ड द मम्मी, और जैसे ही वो क्या हुए? मम्मी तक पहुंचे, दो ही रेन इनटू ट्रबल, और वो क्या हो गए? मतलब परेशानी में पड़ गए। द रिचुअल रेजिन्स had hardened, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफन। अब उसमें क्या हुआ था? द रिचुअल रेजन, जो मतलब वो रिचुअल हुए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मतलब जो उसमें बॉडी को रखा गया था, तो उससे ऐसा हो गया था जो जो बॉडी है वो कैसी हो गई थी? हार्ड हो गई थी। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन, और जो गोल्ड का कफिन था उससे पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जो टूट की डेड बॉडी है वो पूरी तरह से उसमें क्या हो गई थी? ऐसा लग रहा था वो स्टिक हो गई है, वो उसमें क्या हो गई है? बिल्कुल टाइट से क्या हो गई है? फंस गई है, चिपक गई है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और ऐसा लग रहा था कि कोई भी मतलब हम अगर उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो उसे नहीं हटा पाएगा। कार्टर रोट लेटर वट वॉज टू बी डन, कार्टर ने तब बाद में लिखा कि वट वॉज टू बी डन, कि क्या किया जा सकता था और क्या हुआ। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, और उस समय पे जो सन था वो ऐसा मतलब इतनी गर्मी लगती थी, ऐसा लगता था जैसे कि वो क्या है? हैमर की तरह वो क्या कर रहा है? चोट कर रहा है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और कार्टर ने क्या किया? सन की हेल्प ली, जिससे क्या हो? जो वो कफिन है, जो रेजिन्स है, लूजन द रेजिन, तो उन्होंने क्या किया कि जो कफिन जैसे उसमें फंस गई है उसकी बॉडी, तो उसे उन्होंने सॉफ्ट करने के लिए उसे धूप में क्या कर दिया? छोड़ दिया। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और उन्होंने क्या किया? मम्मी को किस में रखा उन्होंने? मतलब 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में उन्होंने बॉडी को रखा, धूप उस समय पड़ रही थी। नथिंग बजट, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। और उसमें क्या हुआ? उन्होंने जब उसे धूप में 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में उन्होंने उसे रखा, तो उससे क्या हुआ? जो उनकी बॉडी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? उसमें एक साइंटिफिक जो डिटैचमेंट होता है वो फॉलो होने लगा, और उससे वो बॉडी धीरे धीरे क्या होने लगी? उस कफिन को क्या करने लगी? छोड़ने लग गई, ताकि जिससे उन्हें क्या हो? जो कार्टर है उन्हें हेल्प मिल सके टूट के बारे में ज़्यादा जानने की, क्योंकि उन्हें क्या था? जो बॉडी थी वो बाहर निकालनी वहाँ से पड़ रही थी, तो उन्होंने ये सारी प्रोसेस अपनाई जिससे वो बॉडी को क्या कर सकें? बाहर निकाल सकें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक मैप दिया है, मैप के बारे में हम देखते हैं कि इसमें जो हमने अभी जो एरियाज़ हैं वो डिस्कस किए थे उसमें क्या क्या आया है। अब देखिए, जो हावर्ड कार्टर ने 1922 में जो टूट है उनकी बॉडी डिस्कवर की थी, तो कहाँ किस मैप में देखते हैं हम कहाँ पे मिली थी। देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इन्होंने इसे जूम करके यहाँ पे इसकी एक आपको जो है ये जो लार्ज इमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। तो देखिए यहाँ पे लग्जर और थेप्स है, ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये नील नदी है,
तो ये नील नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसके बाद का जो पोर्शन है, नील नदी के जो बाद का पोर्शन है, तो इसमें यहाँ पे देखिए आप, ये दिखाई दे लक्सर और थेप्सी हो गया, कारनक हो गया। अब हमने देखा था जो इनकी जो डेड बॉडी थी टूथ की, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टूम ऑफ तूतन खामुन। जो तूतन खामुन है, इनका नेम जो फुल नेम था वो क्या था, तूतन खामुन, तो इसे शॉर्ट में क्या लिखा है, तुत। ओके। तो यहाँ पे इनकी डेड बॉडी मिली थी, और ये डेड बॉडी हमने देखा था ये कहाँ पे थी, वैली ऑफ द किंग्स। ये कहाँ थी, वैली ऑफ किंग्स में उन्हें क्या किया था, बरीड किया गया था, दफनाया गया था। तो ये वैली ऑफ किंग्स हो गया, और इस एरिया में यहाँ उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो ये क्या है, इजिप्ट का पूरा जो है, इजिप्ट के अंदर आता है। तो ये आपको मैप से इजीली समझ में आ गया होगा कि इजिप्ट में कहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिली। यानी कि अगर हम देखें तो ये है जो नील नदी है उसके कहाँ है, नील नदी के जस्ट वेस्ट में। ईस्ट देखो, ईस्ट कैसे होता है मैप में, कैसे काम करता है, 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये ईस्ट, यहाँ देखिए ईस्टर्न लिखा है, यहाँ ये ईस्ट का पार्ट हो गया। तो ऑब्वियसली ये क्या है, रिवर के ईस्ट की बात हो रही है, और अगर हम रिवर के इस साइड की बात करें तो ये क्या होगा, इसका वेस्ट होगा। तो वेस्ट में, नील रिवर के वेस्ट में ये सारी चीज़ें जो है, वैली ऑफ द किंग्स भी वही हैं, जो तूतनखामुन की टूम मिली थी वो भी यहीं से मिली थी। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप वीडियो जो है उसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलते रहें।